दोस्तों, आज हम महाभारत के सबसे रहस्यमय योद्धा बर्बरीक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस युद्ध को ऐसा योद्धा था जो मात्र एक दिन में खत्म कर सकता था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर बर्बरीक की, जिन्हें आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। यह कहानी एक सिर्फ योद्धा की नहीं, बल्कि बलिदान, भक्ति और धर्म की स्थापना की अमर कथा है। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच तथा मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वह अद्भुत क्षमताओं और वीरता के प्रतीक थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और कठोर तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि इन्हें रोक पाना असंभव था। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। बर्बरीक के 3 बाणों की शक्ति अविश्वसनीय थी। पहला बाण, यह उन सभी को चिन्हित करता था जिनका संहार होना है। दूसरा बाण, यह उन सभी को चिन्हित करता था जिन्हें सुरक्षित रखा जाना है। तीसरा बाण, यह पहले 2 बाणों के निर्देशानुसार सभी चिन्हित लक्ष्यों को एक बार में समाप्त कर देता था। लेकिन इन बाणों के उपयोग की एक शर्त थी। बर्बरीक ने प्रण किया था कि वे हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। यही उनका धर्म था। महाभारत युद्ध की तैयारी जोरों पर थी। बर्बरीक ने भी तय किया कि युद्ध भूमि में जाएंगे। रास्ते में भगवान कृष्ण उनसे ब्राह्मण के वेश में मिले। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देता हूँ। पहले पांडव कमजोर दिख रहे हैं, इसलिए उनका साथ दूंगा, लेकिन अगर वे जीतने लगेंगे तो मैं कौरवों का साथ दूंगा। कृष्ण ने उनकी शक्ति पर सवाल उठाते हुए पूछा, तुम इस युद्ध को कितने समय में खत्म कर सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, मात्र एक क्षण में। कृष्ण ने उनकी शक्ति परखने के लिए उनकी परीक्षा ली। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, सामने जो पीपल का पेड़ है उसकी हर पत्ती को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा। यह बाण सभी पत्तों को चिन्हित कर वापस उनके तर्कस में लौट आया, लेकिन कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण उनके पैर के पास आकर रुक गया और कहने लगा, मुझे अपनी आज्ञा दे ताकि मैं यह कार्य पूरा कर सकूं। यह देखकर बर्बरीक ने समझ लिया, यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनका नमन किया। कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि यदि वे युद्ध में भाग लेंगे तो उनका संकल्प युद्ध को और जटिल बना देगा। कमजोर पक्ष का साथ देने के कारण दोनों पक्षों को खत्म कर देंगे और यह युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे मानवता और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने की प्रार्थना की। बर्बरीक ने निसंकोच अपना सिर काटने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान कृष्ण से वरदान मांगा कि वे इस युद्ध भूमि को अपनी आंखों से देख सकें। कृष्ण ने उनके सिर को एक पहाड़ी पर स्थापित करवाया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाएंगे। वे हर उस भक्त की मनोकामना पूरी करेंगे जो सच्चे दिल से उनकी शरण में आएगा। आज राजस्थान के खाटू श्याम में श्याम बाबा का मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। बर्बरीक का यह बलिदान हमें समर्पण, त्याग और धर्म का संदेश देता है। महाभारत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ी बलिदान देना भी एक योद्धा का कर्तव्य है। बर्बरीक की कहानी यह दिखाती है कि सच्ची भक्ति और शक्ति का उपयोग केवल मानवता और धर्म की भलाई के लिए होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक अद्भुत और कहानी के साथ। जय श्री श्याम।